नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली फर्स्ट जो चल रही थी वैदिक गणित, उसका भाग थर्ड। उसमें हम देखेंगे गुणा। कल हमने देखा था गुणा दो प्रकार का देख लिया था। कौन कौन सा देखा था हमने कल? हमने देखा था एक ऊर्ध्व दीर्घ व्याम विधि से देख लिया था, दूसरा एकाधिकेन पूर्वेण विधि से देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे निखिलम आधार उपाधार विधि से देखेंगे गुणा करना क्या होता है। निखिलम आधार उपाधार विधि देखते हैं, ध्यान से देखें। चलिए शुरू करेंगे। निखिलम आधार उपाधार तो आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है, मैं एक बार बता दूं आपको। आधार देखो कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 10, 100, 1000, ये आधार हो सकते हैं, ठीक है। और उपाधार क्या होगा? उपाधार वो होता है जो आधार के गुणन में होता है, जैसे कि 20 है, 30 है, 50 है, 500 हो सकता है, 400 हो सकता है, 3000 हो सकता है। ये क्या है? उपाधार है, ठीक है। चलिए अब हम निखिलम आधार उपाधार में आधार उपाधार देख लिया। अब आपको ध्यान में रखना है 2-3 ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपने आधार उपाधार देख लिया। एक होता है विचलन। विचलन क्या होता है? जैसे हमने लिखा 12, तो इसमें आधार की क्या होगा? इसमें आधार होगा 10, और ये जो 2 है ज़्यादा वो हो जाएगा इसका विचलन, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि 104 लिखा हमने, तो इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार होगा 100, और ये 4 होगा, ये होगा विचलन। ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब आधार उपाधार में हम क्या करेंगे? हम सीखेंगे आज इसमें वर्ग करना, और दूसरा हम सीखेंगे इसमें घन करना। यह आपके सिलेबस में है 10th में, निखिलम आधार उपाधार विधि से वर्ग करना और घन करना। तो हम पहले सीखेंगे इसमें वर्ग करना। क्या सीखेंगे? वर्ग करना। तो वर्ग के लिए हमको एक छोटा सा सूत्र ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है वो सूत्र? देखिए, एक होगा आधार अंक, इसके जगह आप उपाधार अंक भी लिख सकते हैं जब उपाधार अंक दिया हुआ हो। उपाधार अंक फिर क्या करना है? इसको गुणा करना है। कब करना है? यह होगी संख्या, और उस संख्या में आपको प्लस माइनस विचलन करना है। जब विचलन प्लस में हो तो प्लस करना है, जब माइनस विचलन में हो तो माइनस करना है, ठीक है। और उसके आगे आपको क्या करना है? विचलन का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे हमको करना है 17 का वर्ग। 17 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे? देखो आधार का अंक कितना है? 1 लिख दिया। फिर करना है गुणा। फिर क्या करना है आपको? संख्या प्लस संख्या कितनी है? 17, तो हम 17 लिख दिया हमने। अब देखो इसमें विचलन क्या आ रहा है? विचलन आ रहा है 7, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। अब आगे क्या करना है आपको? ऐसे खड़ी रेखा करनी है, और जो हमारा विचलन आया है उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे उसका। अब आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, थोड़े बहुत 10 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं बता दूं आपको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना होगा आपके? 100 होगा, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए।
2-3 बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। चलिए आगे करेंगे। तो पहले क्या होगा, ये कोष्टक है ये सरल होगा, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 17 और 7 24। फिर इसको 1 से गुणा करना है और आगे क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, देखो हमने यहाँ लिखा है 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ लिखेंगे 49। अब क्या करना है, देखो 24 को 1 से गुना करके लिख दो 24 और ये 49। अब देखो, अब इसमें क्या है कि आधार का अंक, ये आधार है, ये इसमें आधार कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब आधार में जितने जीरो हैं उतने ही यहाँ पे अंक लेने हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ 10 में 1 जीरो आ रहा है तो आपको यहाँ से 1 अंक लेना है। अब यहाँ से 1 अंक लेंगे, जैसे कि 49 में से 9 ले लिया, 4 क्या करेंगे, इसको आगे वाले को दे देंगे कि भाई तू रख, तेरे पास, अपने को ज़रूरत नहीं, अपने को 1 अंक की ज़रूरत है। 4 इसके पास आ जाएगा तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये लिख दिया 8 और ये 2 लिख दिया। अब सबको पता है कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, समझ में आया आपके। चलो बड़ा अंक लेंगे 1 2, जैसे हमने ले लिया 98। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ उपाधार अंक है ही है, आपको पता होगा। तो इसमें उपाधार अंक क्या होगा, इसमें उपाधार अंक होगा आपके ये 9 और विचलन क्या होगा, ये 8। ठीक है, और इसमें आपके, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें उपाधार अंक ये लेके, या आप इसको सीधा ऐसे कर लो कि इसमें आधार हमने ले लिया 100 और विचलन हमने ले लिया इसमें -2। देखो 100 में से माइनस के 2 करोगे तो आपको ये 98 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, आधार 100 लेके करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। उपाधार अंक हमने मान लिया नहीं, इसमें वैसे लेते तो 9 हो जाता, तो हम क्या करेंगे, आधार का अंक लेके कर लेंगे। आधार का अंक कितना होगा, 100 का अंक कितना हो जाएगा 1, उसको गुणा करेंगे। हमने लिख लिया यहाँ 98, उसमें से अब देखो हमने क्या विचलन -2 लिया है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। इस बात को खास ध्यान में रखना आप। फिर आगे क्या करेंगे, अपने पास विचलन कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको -2 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखो 98 में से 2 गया, पीछे क्या रहेगा, चिन्ह। और देखो अब क्या करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा, और माइनस का गुना होके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ आधार कितना लिया था, 100 लिया था, तो अपने इस खड़ी रेखा के उस वाली संख्या पर भी अंक 2 होने चाहिए। और हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि संख्या के आगे एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, 0 लगा लिया, अंक 2 हो गए। अब जैसे के जैसे लिख दो, ये देखो इसके पीछे 2 अंक आ रहे हैं और ये लिख लिया हमने चिन्हों, तो ये आपका उत्तर आ गया। भाई 98 का स्क्वायर करेंगे तो चिन्ह 04 आएगा। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए एक बड़ा उदाहरण लेंगे, जैसे हमने ले लिया 105। वही करना है जो आज तक करते आए हैं हम। इसका आधार क्या होगा, 100 हो जाएगा, और इसका विचलन क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, विचलन 5 हो गया, तो करो आगे जल्दी जल्दी। जैसे 5, अब मैं वो सूत्र नहीं लिखूंगा बार बार, आपको ध्यान में रखना है संख्या। फिर देखो ये विचलन इसके प्लस में आ रहा है तो 5 लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ गुणा में 1 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगी। खड़ी रेखा कर दी, और विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 5, 5 का स्क्वायर, इसको जोड़ के लिख दो 110, और इसका स्क्वायर कितना होगा 5 का, 25, कितना होगा 25। अब देखो आधार क्या लिया था हमने, 100 लिया था,
तो यहाँ 2 अंक रहेंगे, तो लिख दिए हमने 2 अंक और इसको जैसे के जैसे उतार दिए। समझ में आया आपको? चलिए आगे करेंगे। अब अगर आपको ऐसे बोल दें कि भाई 42 को 48 से गुणा करना है और निखिलम आधार उपाधार विधि से करना है, तो कैसे करेंगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधी सी है, यहाँ लिखो संख्या और यहाँ लिखो विचलन, लिख दिया। अब आगे क्या करना है आपको? संख्या कितनी कितनी है? 42 और 48, ठीक है। इसमें विचलन कितना आ रहा है? विचलन देखो इसमें आ रहा है 2, ये लिख दिया 2। इसमें कितना आ रहा है विचलन? 8। ये विधि कब संभव है? ये विधि तभी संभव है जब इनका उपाधार अंक बराबर होगा। इस बात को ध्यान से सुनना, उपाधार अंक इसका बराबर होगा तब ये विधि काम में आएगी। अब क्या करना है? यहाँ विचलन का करना है गुणा, 2 को 8 से गुणा कर दिया। अब आगे क्या करना है? इसमें से एक संख्या उठानी है अपने को और यहाँ लिखनी है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ, ये नीचे वाली संख्या लिख दी 48। अब इसमें क्या, जहाँ से जो संख्या उठाई उसका दूसरा विचलन अंक है वो उसमें ऐड करना है। अब 48 लिया तो हमको विचलन अंक कौन सा लेना पड़ेगा? 2, और उसको कोष्टक में बंद करके अपना जो उप आधार अंक है, क्या है इसमें उप आधार अंक? 4 है अपना उप आधार अंक, वो इसमें गुणा करना है। क्या करना है? उसका गुणा करना है। तो देखो पहले ये कोष्टक सोल्व हो जाएगा तो कितने हो जाएगा? 50। इसको 4 से गुणा कर देंगे और इसको यहाँ गुणा करके लिख दो, लिख दिया। अब क्या करना है? देखो इसको गुणा कर दो, 4 × 5 = 20 और ये एक 0 हो गया और ये 16। अब आगे क्या करना है आपको? बस वही करना है। देखो आधार कितना है? 1 0 आ रहा है आधार में, तो अपने को यहाँ एक संख्या रखनी है और इस एक को आगे भेज दो कि भाई तेरी ज़रूरत नहीं है, तू आगे चला जा। ये देखो अपना उत्तर आ गया 2016। आया कि नहीं आया उत्तर? समझ में आ रहा है आपके? चलिए अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका घन, ठीक है। कौन सी विधि से करेंगे हम इसका घन? हम इसका घन करेंगे आधार उपाधार विधि से। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ध्यान में रखना फॉर्मूला? देखो मैं बताता हूँ आपको एक फॉर्मूला। घन करने का फॉर्मूला है, उपाधार अंक लिख दिया, उपाधार अंक लिख के उसका करना है आपको स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा हार्ड है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस टॉपिक की। उपाधार अंक लिख दिया, फिर उसको करना है गुणा, फिर करना है आपको कोष्टक में यहाँ लिखनी है संख्या लिख दी, फिर उसको करना है प्लस, फिर आपको करना है 2 से गुणा करना है। किसको करना है? आपका जो विचलन आएगा उसको करना है। विचलन को गुणा कर दिया, फिर आपको ऐसी खड़ी रेखा करनी है, ठीक है। फिर करना है आपको 3 से गुणा करना है। किसका करना है? उप आधार अंक का करना है। ये लिख दिया आपने उप आधार अंक लिख दिया। और अब क्या करना है? इसको फिर गुणा करना है। किससे करना है? जो विचलन का अंक है उसका स्क्वायर करना है, फिर उससे इसको गुणा करना है, ठीक है। फिर उसके आगे आपको यहाँ खड़ी रेखा करनी है और आपका जो विचलन आया उसका आपको क्यूब करना है, मतलब घन करना है। उस संख्या को 3 बार गुणा करके लिखना है। चलिए मैं आपको कुछ घन लिखवा देता हूँ 1 से 10 तक। 1 का होगा 1 को 1 से कितनी भी बार भी गुणा करो 1 ही उत्तर आएगा। 2 का घन कितना होगा? 8 होगा। 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का बोलो जल्दी बोलो कितना होगा? 125, 6 का बोलो कितना होगा? 216, 7 का 343, 8 का बोलो कितना होगा? 512 होगा। 9 का बोलो 729 होगा। और 10 का सबको पता है, एक डंडा करके 3 मिंडी लगा दो, 1000 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे करेंगे अपना घन। किसका घन करना है? हमको घन करना है भाई साहब 12 का। चलिए 12 का घन करेंगे तो ये सूत्र ध्यान में रखना है आपको। इस सूत्र को आप सुबह शाम रात को सोते समय कुछ नहीं करना है, 2-2 बार लेना है। जिस प्रकार बुखार आने पे आप पैरासीटामोल लेते हो सुबह शाम, उसी प्रकार उसको 2 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। तो क्या करना है? उपाधार अंक इसमें है नहीं क्योंकि आधार का अंक 1 है, तो उस उपाधार अंक को छोड़ दो।
जहाँ नहीं मिले अपने को उपादार अंक उसको ड्रॉप कर दो, वहीं छोड़ दो, आगे चलो। संख्या लिखो, संख्या क्या है अपने पास 12, उसमें प्लस करना है, पहले इस बात को ध्यान रखना है। फिर 2 लिखो, विचलन कितना आ रहा है भाई साहब, आपसे पूछे इसमें विचलन कितना है तो आप बोलोगे सर 2 विचलन है इसमें और आधार 10 है, इस बात को ध्यान से देखना है। चलो तो अब विचलन से गुणा कर दो, विचलन कितना आ रहा है इसमें 2, कोष्टक बंद करो, खड़ी रेखा कर दो। चलो अब आगे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, किसको करेंगे, उपादार अंक अपने पास है नहीं तो इसको छोड़ दो। और विचलन कितना आ रहा है 2, 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। आपको बताया था 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और विचलन का क्यूब करना आगे, विचलन का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो सोल्व कर दो इसको जल्दी से, 2 दूनी 4, 4 को 12 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कितना होगा 16, सबको आता है। 2 का 2 से गुना करके 4, 4 को 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना होता है, देखो यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है, लिख दिया यहाँ पर 8 आपने। अब क्या करना है आपने को, बस वही बात ध्यान में रखनी कि सर आधार में 1 0 है तो एक संख्या रखो, बाकी को आगे शिफ्ट करो। यहाँ से एक संख्या उठा ली, यहाँ से एक संख्या उठा ली, इस एक को आगे भेज दो। वैसे आप चले जाओ आगे, अपने ज़रूरत नहीं है। 6 और 1 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 1 है, ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है आपको। चलो अब आगे करेंगे, कुछ बड़े बड़े अंक लेंगे हम। जैसे हम लेते हैं यहाँ 105। आपके जो सिलेबस में एग्जाम्पल है वही समझा दूँ मैं आपको, ताकि आपको आराम से समझ में आवे और घर पर बार बार प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उस पर्सन को टाइप करके सेंड कर दें, हमारी टेक्निकल टीम उसको देख के मेरे को बताएगी और मैं आपको सॉल्यूशन अगली क्लास में उसका बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 105 का करना है तो हम थोड़े स्पीड में करेंगे। तो देखो इसमें उपादार अंक, इसका आधार कितना है, आधार 100 है, विचलन कितना है 5 है, ठीक है। देखो उपादार अंक इसमें है नहीं, और संख्या कितनी है, संख्या है सर 105। 105 को 2 इसमें आगे 2 से गुणा करके विचलन को जोड़ देंगे, विचलन कितना है इसमें 5, ठीक है। और आगे करेंगे, देखो 3, विचलन इसमें है नहीं, सॉरी इसमें उपादार अंक है नहीं, और विचलन का स्क्वायर करेंगे और उसको गुणा करेंगे तो विचलन कितना है अपने पास 5 है, ठीक है। 5 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और अब आगे क्या करेंगे, इसका विचलन का क्यूब करेंगे, और 5 का क्यूब सबको पता है कितना होता है, मैंने बता रखा है आपको। इसको देखो गुणा करके इसमें जोड़ दो, 5 दूनी 10, 10 को 105 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, ठीक है। चलो 5 का स्क्वायर करके और इसको गुणा कर दो, देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75। ऐसे गुणा भाग थोड़े थोड़े हल्के हल्के आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब आगे ध्यान रखना क्या करना है, आपने देखो आधार इसमें 100 है और अपने को बस जितनी भूख हो उतनी रोटी खाते हैं ना हम, तो यहाँ देखो 2 ही 0 है तो हमको 2 ही संख्या रखनी है, बाकी आगे भेज देनी है, ठीक है। तो देखो 25 यहाँ लिख दिया और अब इस 1 को आगे भेज देंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 76। अब देखो यहाँ पर भी 2 अंक लेने हैं आपको, कितने अंक लेने हैं 2 अंक लेने हैं, 76 हो गया। अब आगे इसमें तो कोई है ही नहीं आगे, तो आप चाहो जितने इसमें जितने होंगे वो यहाँ उतार देंगे, यहाँ लिख दो 105, ये आपका उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, हाँ समझ में आ रहा है आपको। चलो अब एक छोटे उदाहरण तो कर लिए हमने, अब एक बड़ा उदाहरण देख के क्लास को समाप्त करेंगे। यहाँ पहले एक एग्जाम्पल करेंगे। चलो एक लेते हैं कि सर 98 ले लिया हमने, इसका भी घन बताओ, इसका स्क्वायर तो आपने बता दिया, इसका घन कैसे होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका उपादार अंक 9 लेके नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका सीधा सीधा करेंगे कि इसका आधार ले लो सर 100 और इसका विचलन ले लो -2, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, संख्या लिख लो, ये लिख ली हमने संख्या 98, उसमें 2 इसमें प्लस का करके चिन्ह 2 से करके और विचलन का गुणा कर दो। अब विचलन कितना है अपने पास -2 है, इस बात का ध्यान रखना, जहाँ माइनस का चिन्ह आवे उसको साथ में लेके चलना है, प्लस का चिन्ह आवे उसको छोड़ सकते हो आप। -2 ले लिए, इसको बंद करो एक डंडे में। अब आगे क्या करना है 3,
अब उप आधार अंक तो इसमें है नहीं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, विचलन का स्क्वायर करेंगे, गुणा कर लो, विचलन का स्क्वायर कितना होगा आगे देखेंगे, और आगे करेंगे विचलन का क्यूब। विचलन कितना आ रहा है अपने पास, -2, लो क्यूब कर दिया। देखो 2 से गुणा करेंगे 2 को तो कितना होगा 4। अब देखो सर 4 है जो माइनस के हैं अपने, तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस के हैं 98। अब क्या होगा कि ये प्लस का चिन्ह जो भारी पड़ता है तो क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह जो भारी पड़ता है और इस प्लस के चिन्ह को निरस्त कर देगा। तो क्या होगा, इस 98 में से ये जो 4 हैं वो अपने माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, यहाँ 96 हो जाएगा कि नहीं होगा, 96 हो गया। आगे करते हैं, देखो अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर है, ये -2 का इस -2 से गुणा करेंगे तो ये 2 और 2 गुणा करके 4 हो जाएगा, और ये माइनस का और माइनस का गुणा होकर माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना उत्तर आएगा आपके, ये 3 लिख दिया और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। हो गया, समझ में आ रहा है आपको। चलो आगे करते हैं। अब देखो, अब आई बात आगे, अब फंसेगी गाड़ी आपकी। अब इस 2 का क्यूब करना है, क्या करना है, इस 2 को -2 को 3 बार लिखना है। अब 2 बार लिखते हैं तो सबको पता है कि सर माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाता है, लेकिन इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, -2 से गुणा करना है, तो -2 से गुणा करना है तो क्या होगा, ये तो गुणा हो जाएगा 8, और ये माइनस का चिन्ह माइनस का रह जाएगा। अब बात आती है आपके यहाँ आगे कि सर आधार में 2 अंक है, यहाँ माइनस का आ रहा है, यहाँ क्या करेंगे, अब आगे बताओ आप। तो बताते हैं आपको, आगे धैर्य बनाए रखें। क्या करेंगे कि यहाँ से एक उधार ले लेंगे। अब यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ वही होगा जो हमने यहाँ से उधार लिया है, हमने एक उधार ले लिया, उसको आधार से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, आपके आधार से गुणा करना है। आधार अब आपके क्या है, 100 है, तो 100 लिख दिया। अब 100 को क्या करना है, 100 को तो लिख दिया, अब 100 में से जो अपना अंक ये माइनस का है उसको माइनस करना है। तो हम 100 में से 8 को बाकी निकाल देंगे तो पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 92। हम लिखते हैं यहाँ 92, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 96। तो इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक लेते चलना है, तो हमने यहाँ लिख दिया 92, 11, 96। ये आपके उत्तर आ गए। समझ में आया आपको कि नहीं आया। चलिए ठीक है, आपके ये इतने ही है सिलेबस में, और करेंगे जैसे जैसे यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो आपकी समस्या हो उसको लिख दें और आपका सॉल्यूशन मिलेगा उसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।